Hello beta, all of you are once again welcome to our class of English, and in the series of this English class we are learning our poem number 7. Poem number 7 is Animals. Okay, so in the poem Animal, which is written by Walt Whitman, okay, it's written by Walt Whitman. So Walt Whitman is an American poet, and here he make differentiation between human beings and animals. He considered animals far more better than human beings. Why? Because they possess very good qualities, because they are self-contained, because they are innocent, they are honest, they are true. That's why poet considered them far better than human beings, and he wants to live with them. So in the series of this poem we are learning now literary device. So first and important literary device is alliteration. We know alliteration very well, that alliteration is the repetition. Occurrence means, what do you mean by occurrence? Occurrence means होता है बेटा repetition, ठीक है, repetition of what? Same sound कौन सी होनी चाहिए? Of consonant sound, ठीक है, consonant sound होनी चाहिए. So it's the repetition of consonant sound at the beginning of adjacent. Adjacent means closely connected word. In this way it's used just to create musical effect or to enhance the pleasure for the readers. ठीक है, so 4 qualities का ध्यान रखना है. First of all it is the repetition, ठीक है, and second what we have to just conclude that it's the beginning position, and next is adjacent. Adjacent का मतलब क्या होता है बेटा? closely connected word हैं, ठीक है, जैसे कि wonder where. look at the second example, it's wonder where, ठीक है. wonder where में हम बात कर रहे हैं ww हमारा जो लेटर है ww की रिपीटेशन हुई है, ठीक है. तो क्या हो गया हमारा? रिपीटेशन फर्स्ट क्वालिटी हो गया. दूसरा हमारा क्या हुआ है? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया है, ठीक है. तीसरा हमारा कौन सा हुआ है कि क्लोजली कनेक्टेड वर्ड है, ये भी पूरा हो गया है. चौथा हमारा कौन सा हुआ है कि इनिशियल पोजीशन पे, क्योंकि ww बिल्कुल स्टार्टिंग में है तो इनिशियल पोजीशन पे. सो व्हेन दीज 4 क्वालिटीज कंप्लीटेड देन वी कॉल इट अलिटरेशन. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस वन? बिकॉज फॉर द कॉन्सोनेंट्स ऑल्सो दीज 3 क्वालिटीज कंप्लीटेड. विच वन? that there is the repetition of consonant sound and closely connected word. But the third characteristics which is for the initial position is not necessary for consonant, ठीक है. जो हम कहते हैं ना कि शुरुआत में होना चाहिए, वो कॉन्सोनेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है. कॉन्सोनेंट्स के लिए वर्ड आपका कहीं भी आ सकता है. शुरू में जो लेटर है वो शुरू में, बीच में, लास्ट में, कहीं पे भी आ सकता है. तो कॉन्सोनेंट्स में ये 3 क्वालिटीज़ तो होती हैं, पहली, दूसरी और चौथी होती हैं. लेकिन जो थर्ड क्वालिटी हमारी है कि इनिशियल पोजिशन है, वो सिर्फ और सिर्फ अलिटरेशन में होती है, ठीक है. Next we are doing repetition. So repetition of a single word or clause is called repetition, but the repetition of 1 or 2 line or the whole stanza is called a refrain. बेटा लाइन का और जो स्टैंजा का रिपीटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिफ्रेन. जहाँ पे वो थीम को हाईलाइट करने के लिए, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए दिखाते हैं, वो रिफ्रेन होता है. लेकिन जब वर्ड का और फ्रेज का रिपीटेशन होता है तो हम उसको रिपीटेशन ही बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है, लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. सो लॉन्ग वर्ड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दैट्स वाई देयर इज द रिपीटेशन. नेक्स्ट वी आर डूइंग मेटाफर. मेटाफर इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वी मेक द कंपैरिजन. आपने ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे हम कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स विच आर नॉट अलाइक, जो बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है, बट शेयरिंग एटलीस्ट 1 कॉमन क्वालिटी. एक तो कॉमन क्वालिटी होती है, ठीक है. तो देखो सिमिली एंड मेटाफर बोथ आर सिमिलर. कैसे सिमिलर हैं कि दोनों में नंबर 1 तो क्या होगा बेटा? कंपैरिजन होता है, ठीक है. कंपैरिजन होगा, दोनों में क्या होता है? कंपैरिजन होता है. और कंपैरिजन कितना होगा? 2 थिंग्स के बीच में होगा, ठीक है, 2 थिंग्स के बीच में होता है. लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि तो फिर उनमें अनकॉमन क्या चीज़ है? तो बेटा मेटाफर में तो हमारा क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं शेयरिंग एटलीस्ट 1 क्वालिटी के बेस पे, ठीक है, शेयरिंग 1 क्वालिटी. लेकिन सिमिली में क्या होता है, ठीक है, मोस्ट सिमिलर होते हैं. जैसे नाम ही हमारा बता रहा है कि क्या है, ये मोस्ट सिमिलर होते हैं. किसमें? सिमिली में,
ठीक है। सिमिली में तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी, लेकिन मेटाफर में क्या होगा, शेयरिंग ओनली वन क्वालिटी होता है। और दूसरा डिफरेंस हमारा क्या है कि हम यूज़ करते हैं सिमिली में, ठीक है, सिमिली में हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, वर्ड एज और लाइक को यूज़ करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम क्या करते हैं, मेटाफर में हम यूज़ करते हैं इन वर्ड को बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एज और लाइक वर्ड के बिना हमारे कंपैरिजन होता है मेटाफर में। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे कि टोकन ऑफ माई सेल्फ हो गया, तो यहाँ पे टोकन किसको सिंबलाइज कर रहा है, टोकन हमारा जो है मेटाफोरिकली सिंबलाइज कर रहा है गुड क्वालिटीज़ को, जैसे इनोसेंस, ऑनेस्टी, कंटेंटमेंट, यानी कि गुड क्वालिटीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा मेटाफर हो गया है, ठीक है। उसके बाद एनाफोरा, दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट लिटरेरी डिवाइस। कौन सी है, एनाफोरा। कैसे कि व्हेन द रिपीटेशन ऑफ 2 or more words in the 2 or 3 lines, दिस इज कॉल्ड एनाफोरा, यानी कि रिपीट होना चाहिए, रिपीट होनी चाहिए सेम क्लोज और सेंटेंस, कब, हर लाइन की बिगिनिंग में, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन की बिगिनिंग में, ठीक है, सेम बिगिनिंग होनी चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा लाइन की। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ होता है रिदम बनाने के लिए। जैसे कि हमारे इस पोएम में एनाफोरा का एग्जाम्पल है स्टैंजा नंबर 2, वहाँ पे बार बार एक चीज़ आ रही है कि दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट वाइन, यानी कि दे डू नॉट 2 या फिर आई थिंक 3 लाइन में आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, एनाफोरा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था पन। पन इज़ ऑल्सो वेरी इजी लिटरेरी डिवाइस, बट हेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई। क्यों, क्योंकि देयर द पोइट यूज सेम वर्ड अगेन एंड अगेन, बट मीनिंग इज़ एवरी टाइम वेरी डिफरेंट है, ठीक है। वर्ड सेम होगा लेकिन मीनिंग कैसा होगा बेटा आपका, बिल्कुल डिफरेंट होगा। वर्ड सेम, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे लॉन्ग एंड लॉन्ग वर्ड यहाँ पे है। सो लॉन्ग, जो पहला हमारा लॉन्ग, उसका मतलब क्या है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि फर्स्ट लॉन्ग हमारा शो करता है किसको, टाइम को। सेकंड लॉन्ग का मतलब क्या है, लॉन्ग्स करना, मतलब डिज़ायर करना, किसी चीज़ की इच्छा करना, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग एंड लॉन्ग, दोनों लॉन्ग का बिल्कुल अलग अलग मीनिंग है, दैट्स वाई पन इज़ देयर। नेक्स्ट वी आर डूइंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सो बेटा वी हैव द क्वेश्चन आंसर दैट पोएट यूज द वर्ड टर्न इन वेरी फर्स्ट लाइन, दैट ही कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। व्हाई द पोएट वांट टू टर्न, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट एंड फ्रॉम whom he just want to turning? So poet is turning away from human world. क्यों, ह्यूमन वर्ड से टर्न करना चाहता है, क्यों, बिकॉज इट इज़ मार्ड बाय, मार्ड का मतलब क्या होता है, फिल्ड, बिकॉज इट इज़ फिल्ड बाय मटेरियलिज्म, क्योंकि ये मटेरियलिज्म से भरा हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट ही इज टर्निंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड, ये ह्यूमन बीइंग का वर्ल्ड हमारा है, फॉल्सहुड, हाइपोक्रेसी, ग्रीड वाला, ठीक है। ही इज टर्निंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज़ फुल ऑफ फॉल्सहुड, हिपोक्रेसी एंड ग्रीड, टू द वर्ल्ड ऑफ, किसकी तरफ जाना चाहता है, टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस एंड कंटेंटमेंट, विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो इनकी तरफ जाना चाहता है। हाँ, एक्चुअली में हमारा पोएट क्या कहना चाहता है, दैट दीज क्वालिटीज़ विच वंस कंसीडर टू बी द ह्यूमन बीइंग आर नो लॉन्गर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। ये क्वालिटीज़ पहले कभी ह्यूमन बीइंग में हुआ करते थे लेकिन आजकल नहीं मिल रही हैं। दे एक्वायर्ड these qualities have been acquired by whom, by animals, so therefore the poet wants to turn and live with the animals, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई डज वॉल्ट विटमैन एडमायर एनिमल, एनिमल्स को क्यों एडमायर करना चाहता है हमारा पोएट, क्यों एडमायर करना चाहता है बेटा, बिकॉज सेटिस्फाइड विद वट लाइफ गिव्स देम, क्या करना चाहता है वो, ह्यूमन बीइंग क्या करना चाहता है बेटा, सॉरी, जो हमारा पोएट है वो सेटिस्फाइड, जो हमारे एनिमल्स है वो सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से। सो दे नीदर ब्रूड ओवर देयर पास्ट सिंस एंड नोर एट देयर प्रेजेंट कंडीशन, ना तो वो ब्रूडिंग करते सोचते अपने पास्ट के किए हुए कामों के लिए, और ना ही वो लोग अपने प्रेजेंट कंडीशन पे ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते थे, नीदर कंप्लेन अबाउट देयर सर्कमस्टांसिस नोर दे हैव द रिमोर्स अबाउट देयर डेट्स, ना कभी कंप्लेन करना ना कोई पश्चाताप करना। दे आर contented, they are innocent and they are very calm, which makes them far better than human beings who every time involved in a materialistic pursuit. That's why Walt Whitman admire them, क्योंकि उनमें good qualities होती है इसलिए उनको admire करता है। थर्ड क्वेश्चन इज
डू ह्यूमन्स नील टू अदर ह्यूमन्स हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो? क्या जो ह्यूमन बीइंग है वो घुटने टेक देता है, प्रे करता है दूसरे ह्यूमन बीइंग के सामने जो हज़ारों वर्ष पहले हुए थे? Yes, of course, we agree with the point that human beings do kneel to their ancestor. Every time they raise many of them to the level of their gods and prophets and worship their images and idols. वो उन लोगों को किस स्टेटस तक पहुंचाते हैं? दे मेक दैम देयर गॉड, सेंट एंड प्रोफेट, संत महात्मा, और उनको भगवान तक बना डालते हैं और फिर उनकी इमेज बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे, उनकी मूर्तियां बनाएंगे और उनकी पूजा करते रहेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हमें 3 थिंग्स को मेंशन करना है विच द ह्यूमन्स डू बट एनिमल्स डोंट डू। जो कि ह्यूमन बीइंग तो डू करेंगे, यानी कि ह्यूमन बीइंग करते रहेंगे और एनिमल्स बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कौन सी चीज़ें हैं? सो बहुत ईजी, ह्यूमन बींग्स बो टू देयर एंसेस्टर, अपने पूर्वजों के सामने सिर झुकाते हैं, बट एनिमल्स डोंट हैव, बल्कि दे हैव द सेंस ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट थिंग, पहला हमारे पॉइंट हो गया। नेक्स्ट थिंग, ह्यूमन बींग शेड टीयर्स ऑफ देयर रिमोर्स फॉर देयर सिंस, अपने पापों के लिए आंसू बहाते हैं, बट एनिमल्स आर विदाउट द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स एंड दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, इनसे बिल्कुल दूर है और क्या है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है। तीसरी चीज़ क्या कहना चाहता है कि ह्यूमन बींग रन मेडली आफ्टर मटेरियलिस्टिक पोजिशंस। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? हमेशा लग्जूरियस थिंग्स के पीछे भागते रहते हैं, बट एनिमल्स तो ऐसा कुछ नहीं करते। पांचवी चीज़ क्या कहते हैं? ह्यूमन बींग्स ग्रम्बल करता रहता अपनी कंडीशन पे, हमेशा एक कंप्लेन करता रहता अपनी कंडीशन के लिए, लेकिन एनिमल्स तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। सो वी हैव दीज 4 क्वालिटीज़, और हमें याद रखना है कि एनिमल्स में क्या क्या होती हैं और ह्यूमन बींग्स में क्या क्या नहीं होती हैं। Next is, what according to Walt Whitman did human being drop the token that animals have picked and retained? Walt Whitman के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग में वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि एनिमल्स ने पिक कर ली है और आज भी उनके पास है। सो रिटेंड का मतलब क्या होता है? आज भी सुरक्षित रहना। रिटेंड का मतलब आज भी रखना। सो अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमैन, ह्यूमन बींग्स ड्रॉप द टोकन द क्वालिटीज़ ऑफ इनोसेंस, कंटेंटमेंट, ऑनेस्टी। ह्यूमन बींग्स ने कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ खो दी हैं? कौन सी? क्वालिटीज़ ऑफ इनोसेंस, ठीक है, मासूमियत की क्वालिटी, कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फाइड होने की क्वालिटी, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट रहने की क्वालिटीज़। लॉन्ग टाइम अगो ही हैज़ फॉरगॉटन दीज क्वालिटीज़। इट मीन्स दैट द पोएट वांट टू से दैट ह्यूमन बीइंग हैज़ बिकम मटेरियलिस्टिक एंड ह्यूमन वैल्यूज़ क्रम्बल डाउन। क्रम्बल्ड का मतलब क्या होता है? खो चुकी हैं विद द क्रेज, इस पागलपन के साथ, दैट दे वांट टू एक्वायर मोर और मोर वेल्थ। So these tokens were dropped by human beings which picked and retained by animals. That's why they are far better than human being. ठीक है? So same sound we can say consonant sound. ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड हैं, मटेरियलिज्म के पीछे भागते हैं। ठीक है, पीस ऑफ माइंड उनमें नहीं है, उनका बेसिक ह्यूमन नेचर वो खो चुके हैं। उनमें अब मेनिया आ चुका है ज़्यादा कमाने का। अब भी वो डिसकंटेंटेड रहते हैं, ग्रीडी रहते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं अच्छाइयों को, इनोसेंस, सिंपैथी और काइंडनेस की जो वर्चुअस हैं। अब उन्हें दिखावा करते हैं वो दैट दे हैव द फेथ इन गॉड, बट दे आर वेरी वीक, दे आर वेरी सिंफुल। सो इन दिस वे दे आर नाउ फुल ऑफ हाइपोक्रेसी एंड प्रिटेंस। So in this way this question is completed. Now let's move to our 7th question. What according to you should be the virtues that human should possess? कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग में होती हैं? एक्चुअली ह्यूमन बीइंग शुड बी जेंटल। अभी तो हमने बुराइयों की बात की थी कि क्या क्या भरा हुआ है, अब हम बात करते हैं अच्छी चीज़ों की। तो ह्यूमन बींग्स शुड बी जेंटल नॉट ओनली टू देयर ओन काइंड। ठीक है, अपने जैसों के लिए जेंटल नहीं होना है उनको, बल्कि एवरी वन और एवरीथिंग के लिए होना है। अच्छी क्वालिटीज़ जैसे कि काइंडनेस ब्रिंग देम अदर इम्पोर्टेंट वैल्यूज़। काइंडनेस से दूसरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जैसे इनोसेंस, ऑनेस्टी, ये सब भी आ जाती हैं। एंड देन दिस वर्ल्ड वुड बी बेटर प्लेस टू लिव इन, बट द लैक ऑफ दीज वैल्यूज़ रिजल्ट इन करप्ट सोसाइटी। अगर इन वैल्यूज़ की कमी होगी तो सोसाइटी कैसी होगी? करप्ट होगी। पीपल विल कमिट सिन, दे विल वीप ओवर द नाइट, and this situation makes them dissatisfied and unhappy in their life. So human being probably had these virtues in them, but along with civilization process they have left these qualities. Of course human being में ये सब virtues थी, ये सब good qualities थी, लेकिन जैसे ही civilization शुरू हुआ वो ये सब भूल चुके हैं। And now they have adopted to be greedy and cunningness and jealous. ठीक है,
अब वो कनिंग हो चुके हैं, वो ग्रीड हो चुके हैं, वो जेलस हो चुके हैं। एनिमल्स आर कंटिन्यूइंग possessing these virtues as even today we find them faithful, innocent, kind and generous। सो एनिमल में आज भी ये अच्छी चीज़ें मौजूद हैं और इसीलिए ये हमें आज भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो फेथफुल है, वो इनोसेंट है, वो काइंड है और वो जेनरस है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टोकन, यानी कि अच्छी क्वालिटीज़ कौन सी हैं, वो टोकन कौन से जो कि पोएट कहता है कि ह्यूमन बीइंग ने ड्रॉप कर दी और एनिमल ने अपने पास रख ली। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। सो बेटा हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। दैट कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, पीस ऑफ माइंड, इनोसेंस, ठीक है, क्लियर हार्टेडनेस, ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड ब्रदरहुड, ठीक है, ये 6-7 क्वालिटी हैं, यही वो अच्छी क्वालिटीज़ हैं विच आर डिस्पेयर्ड फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, बट एनिमल स्टिल एक्वायर्ड दैम एंड रिटेन्ड विद दैम। वी हैव गिवन अप दीज बेसिक aspects of our nature as a human being, but animals have developed these virtues। लेकिन एनिमल्स में आज भी ये अच्छाइयाँ भरी हुई हैं। तो बेसिकली आपको याद रखनी है ये 6-7 क्वालिटीज़, ठीक है, जहाँ पे कंटेंटमेंट होनी चाहिए, पीस ऑफ माइंड होनी चाहिए, इनोसेंस होना चाहिए, क्लियर हार्टेडनेस होना चाहिए, ऑनेस्टी, लॉयल्टी और ब्रदरहुड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब डिसअपियर हो चुकी है ह्यूमन बींग से, लेकिन एनिमल ने इनको एक्वायर कर लिया है। We have given these basic aspect, but animals still retain them and they even developed these qualities। उन्हें डेवलप भी किया है इन क्वालिटीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट वी आर रीडिंग क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स एनिमल, एनिमल के लिए कैसा एटीट्यूड है? यस, पोएट्स एटीट्यूड इज फुल ऑफ एडमायरेशन फॉर द एनिमल्स, ठीक है। पोएट का जो एटीट्यूड है वो एनिमल्स के लिए पूरा एडमायरेशन भरा है, पूरा तारीफ भरा है, बिकॉज दे आर फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो ह्यूमन बींग से बहुत अच्छे हैं। वो अप्रिशिएट करता है, किस लिए? अब अच्छी क्वालिटीज़ बतानी है एनिमल की। ही अप्रिशिएट देम फॉर देयर एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वाइटनेस, शांत रहते हैं, इनोसेंस, कंटेंटमेंट, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ठीक है। He is so appreciative of the animal that he prefers to live among them rather than the human being। कि वो उनके बजाय ह्यूमन बीइंग के साथ रहने की बजाय किसके साथ रहना पसंद करेगा? एनिमल्स के साथ रहना पसंद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट रिवील दैट देयर एग्जिस्ट अ सेंस ऑफ इक्वलिटी अमंग एनिमल्स। कैसे एनिमल्स इक्वल हैं, कैसे एक दूसरे को बराबर समझते हैं? सो वो बताता है दैट इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स नो एनिमल हैज़ टू गो डाउन ऑन नीज बिफोर अदर्स कंसिडर टू बी सुपीरियर और स्ट्रेंजर, ठीक है। वो कहते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं इनको किसी के सामने घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं होती कि कोई इंसान सुपीरियर है या स्ट्रेंजर है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी के सामने झुकाने की, सिर झुकाने की, हाथ जोड़ने की। देयर इज़ नो ईगो, कोई ईगो नहीं है, नो सर्विलिटी है, कोई किसी का सर्वेंट, कोई किसी का मास्टर नहीं है। नो वन क्लेम रिस्पेक्ट फॉर अदर, कोई किसी के लिए नहीं बोलता रिस्पेक्ट करो, कोई ये नहीं कहता टू इंसल्ट दैम। सो दिस इंडिकेट दैट द वर्ल्ड ऑफ एनिमल देयर इज़ अ सेंस ऑफ इक्वलिटी, कि इस एनिमल के वर्ल्ड में क्या है? इक्वलिटी है। वी फेल टू फाइंड which we fail to find in the world of human being, जो ह्यूमन बीइंग के वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं मिलती हैं, ठीक है। व्हाट इज कंसिडर्ड बाय द पोएट एज मेनिया, पोएट के अकॉर्डिंग मेनिया क्या है? क्रेजीपन क्या है? हु डज सफ़र फ्रॉम दिस मेनिया, और इस मेनिया से, इस क्रेजी थिंग से कौन सफ़र कर रहा है? तो हमारा पोएट कहता है दैट द मटेरियलिस्टिक परसूट टू एक्वायर मोर एंड मोर एज मेनिया, ठीक है, टू कलेक्ट मटीरियलिस्टिक थिंग्स इज कंसिडर्ड मेनिया अकॉर्डिंग टू आर पोएट। चीज़ों को कलेक्ट करना, इट इज़ ह्यूमन बीइंग। तो कौन है जो सफ़र करे? इट इज़ ह्यूमन बीइंग हु सफ़र, ठीक है, फ्रॉम द मेनिया बिकॉज दे हैव ग्रोन वेरी ग्रीडी एंड डिसकंटेंटेड। बहुत ज़्यादा लालची और बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड है, डिससेटिस्फाइड बन चुका है वो। दे आर एनग्रोज्ड इन फ्रेटफुल रेस्टलेस एक्टिविटीज़, हमेशा इन्वॉल्व। एनग्रोज का मतलब क्या होता है बेटा? इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व इन फ्रेटफुल, फ्रेटफुल का मतलब क्या होता है? रिग्रेट होता है, ठीक है। फ्रेटफुल का मतलब क्या होता है? रिग्रेट। वो हमेशा रिग्रेट से भरा होता है, रेस्टलेस, बेचैन रहता है इन एक्टिविटीज़ में, क्योंकि मटेरियलिस्टिक अप्रोच उसकी हो चुकी है लाइफ के लिए। तो एनिमल हमारा जो पोएट है उसने मेनिया किस चीज़ को कहा है? टू एक्वायर, टू एक्युमुलेट मटेरियलिस्टिक थिंग्स इज कॉल्ड मेनिया, ठीक है। मेनिया किस चीज़ को बोला है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स को इकट्ठा कर ले, वो मेनिया है। और कौन सफ़र कर रहा है? ह्यूमन बीइंग सफ़र कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी और डिसकंटेंटमेंट है, बिकॉज हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ फ्रेटफुल रेस्टलेस एक्टिविटीज़ and that's why he acquired an approach of materialistic approach towards the life. So in this way we have completed our poem number 7. Please learn it, write it, and if you have any difficulty then ask me. Till then, thank you very much. Have a nice day.